आज के डेट में मोबाइल भी हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। जितना हम ख्याल अपने घर परिवार वालों को रखते हैं, उतना ही ख्याल हम अपने मोबाइल का भी रखते हैं। आखिर रखे भी क्यों नहीं, क्योंकि यह मोबाइल ही है जो हमारे कामों को काफ़ी हद तक आसान कर देता है। क्योंकि आज के डेट में मैक्सिमम सारे काम ऑनलाइन के ज़रिए होता है, जिसकी वजह से हम घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से वह सारा काम कर लेते हैं और इसकी वजह से हमारे पास काफ़ी समय बच जाता है। मोबाइल सिर्फ हम बड़े लोगों की ही ज़रूरत नहीं, बल्कि बच्चों के बीच भी ज़रूरत पड़ गई है। क्योंकि जब से हमारे जीवन में यह लॉकडाउन आया है, तब से बच्चों के भी सारी पढ़ाई ऑनलाइन के ज़रिए ही होता है। लेकिन जो बच्चे अपने मोबाइल के ज़रिए ऑनलाइन क्लास करते हैं, वह क्लास करने के बाद, स्टडी करने के बाद उसी मोबाइल के पन्नों को पलटना शुरू कर देते हैं, तो कुछ ऐसी साइटों पर चले जाते हैं जो शायद उन बच्चों को उन साइटों पर नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर हर माँ को अपने बच्चे का मोबाइल बीच बीच में कभी ना कभी एक बार ज़रूर चेक कर लेना चाहिए, नहीं तो बाद में अफसोस होता है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है इसी पर आधारित है। नमस्कार, आदाब, प्रणाम। मैं गुड्डू कुशवाहा आपका स्वागत करते हैं हमारा चैनल RL गोलोडी में। आप देख रहे हैं सच्ची घटना की एक नई एपिसोड के साथ एक नई कहानी। चलिए आपको एक पूरी कहानी बतलाते हैं विस्तार से। यह सच्ची घटना है, मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है मंदसौर, और इसी मंदसौर के अंतर्गत थाना आता है पिपलिया मंडी। दरअसल यह घटना 26 अक्टूबर का है। एक घर में 4 सदस्य होते हैं, जिसमें एक माँ अपने 3 बच्चों के साथ रहती है, जिसमें उसके 2 बेटे हैं और एक छोटी बेटी है, जिसकी उम्र लगभग 12 साल है। इसके पति का देहांत आज से लगभग बहुत साल पहले हो चुका होता है। इस पूरी घर की खर्चा उसी माँ पर होती है, उसी माँ के ऊपर जिम्मेदारी होती है। माँ एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती है और अपने घर परिवार, अपने बच्चों का बेहतर ज़िंदगी देने के लिए वह काफ़ी हद तक मेहनत करती है और बेहतर तरीके से अपने घर परिवार को चला रही होती है। जो उसके दोनों बच्चे होते हैं, वह दोनों बच्चे भी स्टडी कर रहे होते हैं और साथ ही साथ अपनी माँ के कामों में भी हाथ बटाते हैं। 26 अक्टूबर को जब वह अपने घर से कंपनी के लिए निकलती है, अपनी ड्यूटी के लिए निकलती है, उसके साथ उसका दोनों लड़का भी निकलता है। लेकिन जैसे ही उसका बड़ा बेटा उसके बहन के सामने आता है, उसकी बहन अपने बड़े भाई को देखकर काफ़ी घबरा जाती है। वह थर थर काँपने लगती है, उसके पूरे शरीर से पसीना छूटने लगता है। लेकिन जब माँ अपने बच्चों को देखती है इस हालत में, तो काफ़ी घबरा जाती है। लगता है कि शायद इसकी तबीयत खराब है। अपनी बेटी के पास जाती है और उससे पूछती है, तुम्हारे शरीर से इतना पसीना क्यों आ रहा है? बेटी इतना काफ़ी डर जाती है कि अपने माँ को कुछ भी नहीं बताती, लेकिन कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मेरा कोई तबीयत खराब नहीं है। माँ उस बच्चे को समझा बुझाकर और अपने दोनों लड़कों के साथ में कंपनी चली जाती है। जब शाम को वो तीनों घर वापस आते हैं और जब वह बेटी अपने बड़े भाई को फिर से देखती है, तो फिर से उसके शरीर में वही कपकपी आ जाती है। वह काफ़ी डर जाती है, काफ़ी सहम जाती है। माँ जब अपने बच्चों को फिर से इसी हालत में देखती है, तो पूछती है कि आखिर तुम अपने भाई को देखकर इतनी डर क्यों जा रही हो? बात क्या है? माँ अपने बच्चों को अपने पास बुलाती है, काफ़ी प्यार करती है, सीने से लगाकर फिर पूछती है, बताओ क्या बात है? बेटी कुछ ऐसी बातें कहती है जिसे सुनने के बाद माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। बेटी कहती है कि आज से 10 दिन पहले जब तुम और बड़े भैया ड्यूटी गए थे, तो बड़े भैया घर पर आए थे और उन्होंने मेरे साथ
गंदी हरकत किया है और वह गंदी हरकत एक बार नहीं बल्कि कई बार किया है। जब यह बात माँ सुनती है तो एकदम आग बबूला हो जाती है और उस लड़के को वहाँ से काफ़ी मारते पीटते हुए लेकर पिपला थाना पहुँचती है और जाकर थाना प्रभारी से कहती है कि साहब जल्दी से जल्दी इस दरिंदे को फांसी पर चढ़ा दीजिए। जब थाना प्रभारी सुषमा के इस बात को सुनता है तो वह भी काफ़ी घबरा जाता है। थाना प्रभारी सोचता है माँ अपने ही बेटे के बारे में ऐसे कैसे कह सकती है, लेकिन जब माँ वहाँ पुलिस वालों को पूरी कहानी को बताती है तो पुलिस वाले भी काफ़ी तंग रह जाते हैं कि कैसे कैसे मानसिकता के लोग भरे पड़े हैं, जिसने अपने ही बहन के साथ में इतना दुष्कर्म किया है। जब पुलिस वाले उस लड़के से पूछताछ करते हैं तो लड़का कहता है कि साहब जब लॉकडाउन लगा था मैं अपनी सारी क्लासेस ऑनलाइन करना शुरू कर दिया था, लेकिन जब भी मैं स्टडी से बाहर होता था तो ऑनलाइन क्लासेस देखते देखते कब मैं कुछ ऐसी वेबसाइटों पर चला जाता था जहां पर जाकर के ब्लू फिल्म वगैरह देखता था और देखते देखते न जाने कब मेरे दिमाग में यह सब बातें घर कर गया कि मैंने यह हरकत कर दी, मुझे पता ही नहीं चला। बच्चे ने पुलिस वाले को ये पूरी बातें बताई तो पुलिस वाले उस पर रहम करके उसे कुछ ही दिनों के लिए मतलब कुछ ही सालों के लिए उसे जेल भेज दिया है। लेकिन उन माँ बाप को भी हमेशा अपने बच्चे का मोबाइल को बीच बीच में कभी न कभी एक बार ज़रूर चेक कर लेनी चाहिए कि आखिर हमारे बच्चे इस मोबाइल पर पढ़ाई कर रहे हैं कि पढ़ाई के अलावा कुछ और भी कर रहे हैं। अगर काश उसकी माँ ने भी इस बच्चे की मोबाइल को चेक किया होता तो शायद आज ऐसी घटना नहीं होती। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को तकलीफ़ पहुंचाना नहीं है, बस आपको बताना है कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। दोस्तों ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे कि हमारा कोई भी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद।